हाँ जी। इनके पास बहुत बहुत सारे सवालात हैं, एक कुछ के पास जवाबात भी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हम चलते हैं, उन्हें सवालात लेते हैं। कौन है हमारे पास सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सौदागर अली। सौदागर अली। सौदागर भाई, कीजिए सौदा इनसे। करते क्या है वैसे आप? मैं कॉल सेंटर की जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर की वहाँ सौदे पक्के करते हैं? नहीं नहीं, हो जाए। आपके वालिद साहब के बारे में सुना है कि वो बहुत गुस्से वाले में हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी उनसे पिटाई पड़ी है? एक दफ़ा तो मैं वालिद साहब से मुझे 2-3 दफ़ा पिटाई हुई है। वालदा से तो मतलब ऐसे होता था कि सुबह दोपहर शाम कैजुअल, रात, सुबह दोपहर शाम रात वाली, कह रहे शाम हो गई पिटाई नहीं हुई, तो कोई ऐसी हरकत करनी पड़ती थी कि वो पिटाई कर दें। और वो हमारी वालदा इतनी डेंजरस रही हैं उस जमाने में कि वो सो के उठती थी ना तो हम भाग जाते थे। ऐसी चिड़ी होती थी कि वो इधर आओ, तुमने ये क्या किया। वो ख्वाब आया होता तो पता नहीं कोई उन्हें। अब्बा से मुझे 2-3 दफ़ा डांट मार पड़ी हुई है। एक दफ़ा मैं छुप गया था। वो चारपाइयाँ नहीं होती, वो आप लोगों को पता होगा, वो फोल्डिंग चारपाइयाँ जो होती हैं, वो यूं करके फोल्ड हुई थी, मैं उसके बीच में जाके छुप गया था। तो कोई 3-4 घंटे में छुपा रहा इस डर से कि मार नहीं पड़ेगी, मतलब मार पड़नी है थोड़ी सी। उसके बाद निकला तो बहुत सी मार पड़ी मुझे। और उसी चारपाई में लिटा दिया आपको ना? बहुत बचाना पड़ा सबको। अच्छा, अम्मियों का होता है, अम्मियों का ना, जैसे आप वो कहेंगी दही ले आओ, दही ले आओ, दही ले आओ। अब क्या है यार, हर 4 घंटे में क्या रिमाइंड करा रही हैं दही ले आओ, ठीक है। अब वो इवेंचुअली मेरा दुपट्टा लाओ, मैं दही लेने जा रहा हूँ, फौरन लड़के निकलते, अरे अम्मी मैं ला रहा हूँ। तुम लोग तो हो ही बाप के। हाँ, तुम लोग, मेरी तो औलाद ही सही नहीं निकली। अम्मी ने अब जब भी वो दुपट्टा पहनती थी ना, मैं दही ले आता था। और अरे भाई सिर्फ दुपट्टा पहनना था, इतना दही हो गया घर में। अच्छा अली भाई, वकालत भी पढ़ी भी है और थोड़ी की भी है, प्रैक्टिस भी की है आपने वकालत की। कभी कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो कमरा अदालत में हुआ हो, आपको याद हो अभी तक? कमरा अदालत में मैं आपको बताऊं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करता हूं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, तो मुझे बताया गया कि जी फाइनली आप केस पे जा रहे हैं एज एन एसोसिएट लॉयर। मैंने कहा वाह जी वाह, तो वहाँ पे तो होगा कि माय लॉर्ड ये गलत हो रहा है और शोर शराबा हो रहा होगा। मैं वहाँ जाकर बैठ गया। एक वकील उठे, वो जज साहब के पास गए, दूसरे गए जज साहब के पास गए, उन्होंने कुछ आपस में बात कर ली और उन्होंने कहा ओके द केस इज एडजर्न्ड। हाँ बिल्कुल ऐसी होती। और मैंने कहा अब, उन्होंने कहा बस अब चलें, निकलें, जाएं वापस ऑफिस। ये क्या कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, ऐसा कैसा केस हो गया। मैं जब वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम कवाली करने के लिए गए हुए थे आज। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपने जो कोट पहना हुआ है वो सही नहीं था, वो आपने कुछ फैशनेबल सा कोट पहना। ऐसा होता है बिल्कुल। फिर मुझे उन्होंने कोर्ट जाने से रोक दिया। मैं सिर्फ फाइलों में बैठा रहता था। अरे मैं एक वो वालिद साहब का इंतकाल होता है ना, सक्सेशन के लिए अदालत जाना पड़ता है। तो मैं पहली बार जब मैं वहाँ गया तो हमारा केस लगा हुआ है, ऐसा सादा सा केस। आदमी कातिल भी बैठा हुआ है, जंजीरों में बैठा हुआ है, कातिल बराबर में वहाँ बैठे हुए। और जो जज को इतनी परवाह नहीं होती, जज साहब के जो पीछे बैठे होते हैं ना लोग, उनके जो चश्मे जिनके नीचे होते हैं, देख रहे होते हैं, मोबाइल अंदर रखे मोबाइल। जज को पता भी नहीं कुछ, लेकिन वो फीलिंग नहीं रहेंगे, लेकिन सर मैं आया हूँ, सर मैं हूँ ना, आई एम हियर सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? कंजा अरसलान। कंजा, आप क्या करती हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ और साथ साथ बच्चे भी संभालती हूँ। एमफिल कर रही हैं और साथ साथ बच्चे। एमफिल किस चीज़ में कर रही हैं? एजुकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अरे वाह भाई, सही बच्चे संभालेंगी फिर तो आप। ये बताइए सवाल। ताबिश भाई, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आजकल के स्ट्रेसफुल दौर में आपका प्रोग्राम जो है ना वो किसी नेमत से कम नहीं है। इतना रिलैक्स हो जाते हैं प्रोग्राम को देख के। और क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है कि मीडिया में आजकल ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि किसी की भी शादियां जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, बट आप दोनों की माशाल्लाह बड़े अच्छे से चल रही हैं, तो उसका आप हमें राज बता दें। राज ये है कि हम बहुत सारी चीजें राज में रखते हैं। नहीं, इसका एक और राज ये कि हम दोनों ने मीडिया में आने से पहले शादी की थी। जी। अच्छा। मीडिया में आने के बाद तो ना होती। हमारी बेगमात को हमारी असली औकात का पता है। उन्होंने हमें वहां देखा है, उनको पता है और हम उनके सामने शेर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमें पता है कि उन्हें हमें हमारी असली औकात का पता है। हाँ, अबे तू हंसना मनाए के उस मोज़ों में सुराख था तुम्हारे, तो पहली बार देखा है तो इस तरह से ताने मार देंगे। ऐसा ही है, मेरे साथ भी यही है सर। तुम वो थे वो, तो इतनी पुरानी तस्वीरें निकाल के ये देख बाल देख, अपने बाल देख, तेरे बाल मैंने कटवाए हैं। सीरियसली हमारी बेगमात ने मुझे तो एटलीस्ट मुझे बड़ा ग्रूम किया भाई। मेरी बीवी भी, मैं किसी भी जगह किसी भी नए ड्रामे की रिकॉर्डिंग से पहले या किसी शो पे जाने से पहले हमना मुझे बताती है कि मैंने क्या कपड़े पहनने हैं। मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ। ऐसे बैठो,
हाँ, ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर लो, हाँ। ऐसे कैसे बैठे थे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये सारी चीजें, बाल क्यों इतने खराब बनाए हुए थे, और कोई गलती से मुंह से बात निकल जाए तो फिर तो ऐसी ग्रूमिंग होती है कि अगले शो पे जाने से पहले थेरेपी करनी पड़ती है अपनी कि नहीं। ग्रूमिंग का मतलब हम पिटाई को कह रहे हैं। हाँ, ऐसी ग्रूमिंग आप होती क्या है। समझ रही हैं ग्रूमिंग? घूमिंग घूमिंग घुमा घुमा के।